मेरे प्यारे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रही थी, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रही, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कोई बात करो या ना करो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी और आने वाली खुशियाँ तुमसे अब कोई छीन नहीं सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली संख्या 1111 अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया है कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता, जितना यह दिखावा करता है, तो इसके महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह रास्ते मुझे किस किनारे लेकर जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही हैं। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। मेरे की गलती मुझसे हो गई है। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी। मेरे बच्चे, अगर यह अच्छा व्यक्ति होता, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते क्यों नहीं? यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? आप उन सबको देखो। तुम्हारे महादेव जी अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अवश्य देंगे। अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में दे दो और खुद की अहमियत को समझो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों पर रोना छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सजा मिलेगी आज तक और तुम्हारी इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया दूसरों के लिए, अपनी कोमल आँखों से आंसू बहने दो, उन्हें सजा भी मिलेगी। मेरे बच्चे, इस महीने में इसलिए तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम बहुत रोए हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए ही कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अब अपनी शक्तियों से, जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश
करते हैं वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति नहीं हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। अचानक से तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुमने जो सोचा भी नहीं होगा। बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाई, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर उंगली नहीं उठाएंगी। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और अब वह अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि लोग हैं, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छा कर्म किया है या नहीं। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी के बारे में अच्छा सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा ही होता। यह दिखावे की हंसी देखी जाती है, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश हैं, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे छुपा नहीं है। उनके परिवार में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अब आपको सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा, मैं अब कभी चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगी। उनकी खुली आंखें रह जाएंगी। मेरे बच्चे, कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिलेगा। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सकते हो, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों को अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा दूसरों का साथ दिया है। वही बहुत है। शत्रु को जवाब देने वाला हूँ। महादेव जी, उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना। मेरे